आप सभी से निवेदन है, कृपया करके मोबाइल को पूर्ण रूप से बंद कर लीजिएगा। पूर्ण रूप से बंद। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनकी जो प्रेम धन जगत को वितरण करने के लिए सपार्षद आए हैं। महाप्रभु का ही पार्षद नित्यानंद प्रभु के अभिन्न तनु माता जानवा ठाकुरानी के जीवन चरित संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने के प्रयत्न कर रहे हैं। हम लोग पहले आलोचना कर चुके हैं, आगे चलना है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आस्वादन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। महाप्रभु लीला संवरण करेंगे, लेकिन ये प्रेम धन किसको देंगे? कौन ये संसार ये प्रेम धन वितरण करेंगे? उसके लिए तो कोई चाहिए। तो इसलिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के आदेश किए कि तुम संसार रचना करो, तुम्हारे द्वारा ये संसार में ये हमारे जो प्रेम धन, ये तुम्हारे जो परवर्ती संसार जीवन में जो आएंगे वही ये प्रेम धन वितरण करने में समर्थ हो सकते हैं। वस्तु वही दे सकते हैं जिसके अंदर वो वस्तु है। जिसके अंदर वो वस्तु है नहीं, वो कैसे दान करेंगे? अभी क्या होता है, गुरुकरण तो करते हैं, लेकिन हम जैसे गुरु बन जाते हैं, वस्तु के साथ कोई संपर्क नहीं, संबंध नहीं। तो ऐसे जो हम जैसे गुरु बन जाते हैं, वो क्या देंगे? जगत को क्या दे सकते हैं? नाम मात्र गुरु बनने से तो काम नहीं होगा। गुरु वो शक्ति समन्वित होते हैं। गुरु में वो शक्ति होनी चाहिए, भगवत प्रदत्त शक्ति, जिसके अंदर चेतना शक्ति की जागृति हुई है, जो अनुभव सिद्ध है, जिसके अंदर वो प्रेम अंकुरित हुए हैं, वही जाके वो वस्तु दे सकते हैं ना। नहीं तो हमारे अंदर प्रेम नहीं, कोई चेतना शक्ति का कोई जागरूकता है नहीं, भौतिक जगत में, भौतिक विषय में ही हमारे मन की एक लिप्तता है। तो ऐसा तो दूसरे का कोई कल्याण करना संभव नहीं है। वस्तु तो अपने में होना चाहिए। इसलिए सभी कोई गुरु नहीं बन सकते हैं, सभी जगत का कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए महाप्रभु जानते हैं, तो ये वस्तु प्रदान के लिए सपार्षद महाप्रभु आए हैं। आज से 500 साल पहले सपार्षद अपने समस्त परिकरों को लेकर आए हैं जगत कल्याण के लिए, सबके अंदर चेतना शक्ति जागृति के लिए मनोरोचित लीला प्रकटन किए हैं। जैसे साधारण मनुष्य लीला करते हैं, ऐसे ही नरोलीलावत कैवल्यम, भगवान जब आते हैं साधारण मनुष्य जैसे लीला करते हैं, लेकिन वो लीला साधारण नहीं है। जन्म कर्म चौ में दिव्यम जो व्यक्ति तत्त त्यक्त देहं पुनर्जन्म नैति ममिति अर्जुन। जन्म कर्म ये मेरा दिव्य है, ये कोई लौकिक नहीं है। देखने में लगता है लोकवत, जैसे लौकिक है, ऐसा है नहीं। वो चिन्मय है, भगवान चिन्मय है, इसलिए उनकी लीला भी चिन्मय है ना। इसीलिए भगवान आते हैं। सभी जीव तो भगवान का है ना।
हम तो अज्ञानता के कारण समझते हैं जब भगवान कोई दूर देश में है और हम कहीं हैं। वास्तव में ऐसा है नहीं। भगवान सबसे निकटतम हो, सबसे प्रियतम हो, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। भगवान से निकट हमारे जितना निकटतम संपर्क है, भगवान से ज्यादा निकटतम कोई हो नहीं सकता है। हमारे हृदय से हम में रमे हुए हैं। अहम आत्मा गुराखिश सर्वभूत स्थित हूँ, सबके अंदर आत्मा रूप में मैं ही विराजमान हूँ। लेकिन हम भूल गए हैं, विस्मृति आ गई है। अनादिकाल माया के साथ एक संलिप्तता के कारण, स्वरूप विस्मृति के कारण संसार चक्र में घूम रहे हैं, एक शरीरधारी बन करके 84 लाख योनि में नया नया शरीर धारण करते हैं अपने कर्मानुसार। ये भी अपना ही कर्म फल, कृत कर्म फल। भगवान किसी को ऐसा नहीं जो संसार चक्र में घुमा रहे हैं। उसके मन में वासना, वासना के कारण संस्कार पैदा होता है और संस्कार के कारण फिर नाना योनि भ्रमण करता है। ये लेकिन है तो भगवान का है ना, सबसे निकटतम है और सबसे प्रियतम। जगत में जितना प्रियतम वस्तु है, भगवान से ज्यादा प्रियतम कोई हो नहीं सकता। अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि अगर एकीभूत करके किसी को प्रेजेंट किया जाए, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख, जितना सुख है सब एकीभूत करके अगर प्रेजेंट किया जाए, ये लो, और एक तरफ भगवान है, तो बोलते हैं भगवान से जो हमारी प्रियता का संबंध है उसका एक कण नहीं हो सकता है। ये नित्य है, ये सत्य है, ये सनातन है और अविच्छेद्य अखंड संबंध है। लेकिन हम भूल गए हैं। हम भूल गए हैं तो भगवान तो भूले नहीं ना। भगवान तो जानते हैं तो मेरा ही है। तो भगवान चाहते हैं सब जीव भजन करके हमारे सान्निध्य प्राप्त करें। ये 84 लाख योनि से मुक्त होकर के ये अज्ञानता अंधकार संसार चक्र में दावानल पीड़ित होकर दुख पा रहे हैं अनादिकाल से, इससे मुक्त होकर हमारे प्रेम सान्निध्य प्राप्ति करके धन्याति धन्य हो जाए। इसलिए भगवान चिंता करते हैं। तो भगवान जुग जुग में आते हैं। और आते नहीं, अपने पार्षदों को भी लेकर आते हैं। जैसे कृष्ण लीला में द्वापर युग में कृष्ण भगवान आए हैं, ऐसे ही नरोचित लीला प्रकटन किए हैं। सब कोई जान थोड़ी पाते हैं जो ये भगवान है। भगवान आए हैं, कितना दुश्मन मारते मारते उनका ब्रज में आने का मौका ही मिला नहीं, सब दुश्मन। भगवान है पूर्ण ब्रह्म सनातन अखंड आनंद सिंधु। लेकिन माया मोह के कारण वो जान नहीं पाते हैं जे पूर्ण ब्रह्म सनातन अखंड आनंद सिंधु है। नाहं प्रकाश सर्वस्व जुगमय समावृता मुरोयंग न विजानते लोकमम अजम अव्ययम। मैं हर जगह ये मेरे स्वरूप को मैं प्रकट नहीं करता हूं। मूढ़ व्यक्ति जान नहीं पाता है जब मैं सच्चिदानंद अखंड आनंद सिंधु में पूर्ण ब्रह्म सनातन हूं। एक जिस पर कृपा होती है वही जान सकता है। तो भगवान चिंता करते हैं, आते हैं जुग जुग में उसको चेतना शक्ति को जगाने के लिए, और भी अपने पार्षदों को भी भेजते हैं, जाओ जा करके चेतना शक्ति जागृति के लिए तुम इस तरह से अवतीर्ण होकर नरोचित लीला करो। तुम्हारे ये मनुष्य चित्त लीला देख करके वो भी प्रभावित हो जाएंगे। फिर तुम्हारे संपर्क में आने से वो भी धीरे धीरे उसकी चेतना शक्ति जागृति हो जाएगी, फिर वो आ जाएंगे हमारे पास। तो भगवान करुणामय है,
इसलिए ऐसे लीला करते हैं। हम तो अज्ञानता के कारण समझते हैं, ना जाने भगवान कौन दूर देश में है, ना जाने हमारे आवाज वहां पहुंचता है कि नहीं। और साधारण बहिर्मुख जीव तो ऐसे भी समझते हैं ये भगवान कुछ नहीं भगवान कुछ नहीं। तुम मानो या ना मानो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम नहीं मानते भगवान को, लेकिन नहीं मानने से भी भगवान सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, ये सत्य है। जो मानता है संसार चक्र से मुक्त होकर के परम प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके आनंद धाम प्राप्त करता है। जो नहीं मानता है माया चक्र में फंस करके संसार चक्र में पुनरावृत्ति होती है। ये फर्क है। तो भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु आए हैं सपार्षद। नित्यानंद प्रभु को आदेश किए हैं तुम संसार रचना करो। उनके आदेश अनुसार नित्यानंद प्रभु संसार रचना किए हैं। तो उनके दो पत्नी वसुधा जाह्नवा। अब जाह्नवा माता के जीवन चरित्र संबंध में हम लोग आलोचना कर रहे हैं। पहले से ऐसे आलोचना करते आ रहे हैं। महाप्रभु के पार्षद वंशी बदनानंद ठाकुर वर्धमान में कहीं रहते थे, वहां से आए हैं। यह वंशी के अवतार महाप्रभु के पार्षद वहां से आए हैं। कुलिया नामक ग्राम नवद्वीप के अनति दूर। तो वहां महाप्रभु के प्रकटकालीन महाप्रभु के सान्निध्य में रहते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ विद्या अध्ययन करते थे। महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद। जब महाप्रभु संन्यास लेकर जाएंगे, वंशी बदनानंद को कहते हैं, वंशी तुम हमारे बात मान लो, हम संन्यास लेकर जाना पड़ेगा हमको। तुम हमारे माँ को देखना, माँ को तुम देखना, माँ को हम तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रहे हैं। और सुनो वंशी, तुमको गृहस्थ आश्रम रचना करना पड़ेगा। सुन करके वंशी बदनानंद ठाकुर तो बड़ी रोए जे प्रभु आप हमको संसार में भेज रहे हो, ये दुखमय संसार, यहाँ एक बार घुसने से वहां से निकलना बड़ा भारी पड़ जाता है। ये माया है, पल पल में जीव को मोहित करता है। ये माया मुग्धता, इसको पार लगाना किसी का संभव ही नहीं है। जीव मायाधीन, अरे भगवान मायाधीश। भगवान खुद कहते हैं दोई जेषा गुणमयी मम माया दुरक्तया मामे बाजे प्रबद्धन्ते माया में तंग तरंती थी। ये त्रिगुणमयी माया पार लगाना मनुष्य के सामर्थ्य है नहीं। भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। उनकी सृष्टि मम माया, मेरी माया अपार दुष्पार। पल पल में भ्रमित हो रहा जीव। एक मजबूरी, वो जान भी नहीं पाता है कब हम मोहित हो रहे हैं। मुग्धता आ करके उनको भ्रमित करके संसार चक्र में खींच करके ले जाता है। इसीलिए अर्जुन कहे अतकन प्रयुक्त पापं चरति पुरुष अनिच्छन्न विवासनीय बलादिव नियोजित। कृष्ण तुम तो कहते हो मन को शांत करो, लेकिन हम देखते हैं एक अदृश्य शक्ति मन को खींच करके हमको एक भोगोन्मुखी वृत्ति में ढाकेल करके हमको प्रवृत्त कर देता है, मजबूर कर देता है। अनिच्छन्न भी, मेरी कोई इच्छा नहीं, बलादिव नियोजित, बलपूर्वक हमको धक्का मार के कौन हमको मजबूर कर देता है, हमको पता नहीं, हम चाहते नहीं फिर भी विवशता आ जाती है। ये क्या है? ये है माया। कौन पार पाया? निजी चेष्टा के द्वारा यहाँ पार लगाना थोड़ी संभव, क्योंकि जीव है मायाधीन, माया अधीन, माया पकड़ के
रखी है, समस्त जीव जगत को भ्रमित करके घुमा रहे हैं संसार चक्र में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। सब जीव को माया के द्वारा यंत्र रूढ़ पुतला जैसे नचा रहे हैं। क्या करेंगे? बोले तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तुम उनके शरणागत हो जाओ काय मन वचन से, तत्प्रसादात्, फिर उनकी कृपा से, तुम्हारी चेष्टा से होगा नहीं, तुम्हारी चेष्टा से होने वाला है नहीं। तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि, परम शांति पद को तुम प्राप्त करोगे। दैवी शकुनुमयी मम माया दुरत्या मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंति ते। जो मेरी शरण में आता है मेरी कृपा से वो पाल लगा देता है। ऐसे है भगवान है करुणा सिंधु। तो भगवान करुणा करके आते हैं जुग जुग जीव कल्याण के लिए। तो बंशी बदनानंद ठाकुर रो रहे हैं, बबू तुम जा रहे हो, हमारी भी तो इच्छा होती है हम भी चले तुम्हारे साथ। अरे तुम हमको बोलो जो तुम संसार रचना करो। बोले देखो वंशी, तुम इसलिए नहीं आए हो, तुम जगत कल्याण के लिए आए हो, जगत मंगल के लिए आए हो, ये तुमको करना पड़ेगा। सबके द्वारा सब काम थोड़ी होता है। तुम लोग सब कोई साधु होकर चले जाओगे, भजन करोगे तो ये जगत कल्याण कौन करेगा? यही सुप्त तो चेतन शक्ति को जागेगा है कौन? महाप्रभु के पार्षद भी सब ऐसे ही थे। एक तो सारंग मुरारी बात में आ गया एक बात, कैसे कैसे सामर्थ्य लेकिन कितने उदासीन। भगवत भजन ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो। जो जान गया है जो भगवत चरण ही एकमात्र सार है तो संसार दिख को भयभीत हो जाता है। एक सारंग मुरारी थे, सारंग दास महाप्रभु के पार्षद। सारंग तुम चेला चिट्ठी नहीं करोगे क्या? तो ऐसे भजन करोगे? बोले देखो चेला चेला हमसे होगा नहीं, भजन करेंगे बस आनंद में है। ये सब झंझट चेला चिट्ठी करने से वो भी बंधन हो जाता है, उनका सुख दुख सुनना पड़ता है, उनके सब हर विषय में उनको हमको प्रभावित करेंगे वो। और ये झंझट कौन उद्धार करता? भगवान है। ये झंझट में हमको मत डालो। तो महाप्रभु कहते हैं तो तुम लोग सब ऐसे बैरागी हो जाओ, हमारे सृष्टि ऐसे ही पड़े रहने दो, तो ये सुप्त तो चेतन सत्ता को कौन जगाएगा? जाओ सब लोग भजन करो। महाप्रभु वैसे कहते तो गुस्सा आ गया सब पार्षद में। सारंग मुरारी ठीक है, कल सुबह हम जिसको देखेंगे उसी को हम दिक्कत दे देंगे। गया है 3 बजे गंगा स्नान करने, गंगा में गया तो पाँव में दिख रहे, क्या एक तो मनुष्य जैसे लगता है। अरे भाई क्या हाथ दिखते, ये मस्तक है, हाथ है, पाँव है, क्या है? उठा के दिखता है एक मनुष्य। अरे हमने प्रतिज्ञा किया जिसको देखेंगे उसको दीक्षा देंगे, ये तो मुर्दा, तो हमारा प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगा। चलो कांध में करके ले गया, जिंदा किया, जिंदा करके उसको दीक्षा दिया, चेला बनाया। ऐसे ऐसे सामर्थ्य। तो नाम हुआ मुरारी, उनका नाम दिया मुरारी, इसीलिए सारंग मुरारी उनका नाम था। ऐसे ऐसे दिखाते हैं हम लोग शिक्षा के लिए। हम लोग तो कुछ है नहीं, कुछ शक्ति नहीं, कुछ भक्ति नहीं, कुछ सामर्थ्य नहीं, बन जाते हैं गुरु। चेला बनाने के लिए सब भक्ति हैं, कैसे उद्धार करते हैं। अपना उद्धार का कोई ठिकाना नहीं। हमारे अपनी बात कह रहा हूं, मैं किसी को कटाक्ष नहीं करता हूं, शिक्षा दे रहे हैं। जैसे रूप सनातन आदि महाप्रभु के पार्षद कौन कितना चेला बनाए? तो एक ऐसे तो आए हैं पार्षद जगत कल्याण के लिए कहते हैं। ऐसा थोड़ी होता है तुम आए हो जगत कल्याण के लिए, तुमको तो देखना पड़ेगा। ठीक है हम संसार रचना करेंगे, तुम कह रहे हो जो
ठीक है, महाप्रभु चले गए संन्यास लेकर के, और वंशी बदनानंद ठाकुर कुलियाग्राम में आकर के संसार रचना किए, और फिर जाकर के शची माता का खूब तप की सेवा किए। शची माता की सेवा करने के बाद महाप्रभु स्वप्नादेश किए हैं, जो हमारे आंगन में जो निम्ब वृक्ष है, जिस निम्ब वृक्ष के नीचे माता हमको स्तनपान कराती थी, उस वृक्ष के द्वारा तुम एक हमारी मूर्ति निर्माण करो, स्थापना करना, उसमें हम आके उसमें निवास करेंगे, उस मूर्ति में मान लेना वो साक्षात मैं ही हूँ। तद अनुसार वो निम्ब वृक्ष के द्वारा सुंदर विग्रह बनाए हैं, महाप्रभु के विग्रह, जो धमेश्वर महाप्रभु नामक शायद हमारे भीतर भी फोटो है। वहाँ कुछ दिन सेवा किए, शची माता सेवा किए, शची माता के साथ वो विग्रह का सेवा किए हैं। फिर उनके भ्रातुष्पुत्रों उनको सेवा में दे करके, और तो काम है हमको जाना है, चले गए हैं। संसार रचना किए, 2 पुत्र हुआ है, एक का नाम है चैतन्य, एक का नाम है निताई। अब चले गए तीर्थ पर्यटन करने, महाप्रभु गए हैं वृंदावन में, चलो हम भी थोड़ा सा वृंदावन दर्शन करेंगे। जहां जहां महाप्रभु विचरण किए हैं वो स्थान पर जाकर के महाप्रभु की लीलास्थली को हम दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे। ऐसे भावना लेकर के वृंदावन आदि जहां जहां महाप्रभु पर्यटन किए वहां जाकर के दर्शन करके लौट के आए हैं। इतना में महाप्रभु अंतर्धान हो गए। अंतर्धान होने का बाद पूरा बेचैनी हो गया। अब विरह वेदना आतुर होकर के जीवन धारण करना बड़ा कष्टकर हो गया। तो महाप्रभु आदेश किया है, वंशी अब तुम भी चलो, तुम्हारा समय हो गया, तुम्हारा काम हो गया, अब चलो तुम। अब पुत्र भी बड़ा हो गया, चैतन्य और निताई बड़ा हो गया। हाँ, अब उनके शादी ब्याह देंगे। लेकिन महाप्रभु के ये आदेश होने से अब चलेंगे, बोलते हैं, बुलाया, चैतन्य को भी शादी करा दिया और निताई का भी शादी करा दिया। तो आप कहते हैं अब वो जो पुत्र बुद्ध है उनको दीक्षा प्रदान की है, और पुत्र बुद्ध जो है माने वंशी बदनानंद ठाकुर को खूब दप के सेवा किए, जी जान दे करके। और पुत्र भी ऐसे ही है, वो भी पार्षद तनु है, वो भी साधारण मनुष्य नहीं। तो बोलते हैं अब तो हम काल ही हम चलेंगे, हमारा समय हो गया, हम चलेंगे, तुम लोग हमारे जाने का व्यवस्था कर दो। तो खूब रोना शुरू किए पुत्र वधू, पुत्र चैतन्य, उनके पत्नी बहुत रोना शुरू किए। ऐसे रोना शुरू किए देख करके हृदय गदगद हो गया, एकदम हृदय द्रवित हो गया। तो कहते माँ तुम दुखी मत हो, हम ही आएंगे तुम्हारे गर्भ में, दोबारा हम आएंगे, तुम चिंता मत करो, अब हमको रोको मत। अब महाप्रभु चाहते हैं हम लीला संवरण करेंगे, हमको विदाई दो, अब जाना है। ये अनित्य संसार, जाना है, सबको जाना है, तुम भी जाओगे, हम भी जाएंगे। इसका मुंह में पड़ करके ये मानव जीवन बंधन दशा शिकार करके फिर संसार चक्र में जाना तो ठीक नहीं है। इसीलिए हरि भजन करो, इसी में ही परम मंगल है। मोह मत करो, सबको जाना है। तो दूसरा दिन बोले काल ही हम जाएंगे, दिन तय हो गया, काल हम चलेंगे। तो समय पर फिर जाकर के बुद्ध भी आया, अस्वस्थ हो गए। बुद्ध आया, बोलते इनको तो बीमार तो कुछ है नहीं। बुद्ध देखा ना, बीमार तो कुछ है नहीं, जाएंगे। फिर कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करते करते नरतनु छोड़ करके नित्य धाम चले गए। इधर माता जानोबा ठाकुर है, कभी कभी आते थे वहां कुलियाग्राम में, वही चैतन्य दास और निताई उनके पास आते थे। माता जानोबा ठाकुर एक दिन आए कुलियाग्राम में। तो जानते हैं कौन आने वाला है, कौन क्या है। वो तो माता तो
नित्यानंद प्रभु के अभिन्न तनु, वो शक्ति लेकर आई है नंदो। आके बोलते हैं चैतन्य तुम्हारा 2 अच्छा संतान होगा, अच्छा बड़े सुंदर और खूब भक्तिमान सर्वगुण संपन्न, ऐसे 2 संतान होगा। मैं कहता हूं लेकिन एक बात है, तुम्हारे बड़े संतान जो है ना उसका हमको देना पड़ेगा, वचन दो। तो उस समय तो कह दिया अच्छा माँ ठीक है, एक संतान आपको हम दे देंगे। ठीक है दे देंगे। अब संतान हुआ, संतान भी दिव्य संतान है, दिव्य एकदम दिखने में ऐसे ही दिव्य, और जैसे चेहरा जैसे वंशी बदनानंद ठाकुर ही जैसे, ऐसे ही। माता जानव ठाकुरानी जान गए, खबर हो गया बच्चा हुआ है, देखने आए हैं। उधर सोची माता आई है, विष्णुप्रिय ठाकुरानी आए हैं देखने के लिए, और दिव्य आनंद सुंदर बच्चा है, सुंदर है। ज्योतिष आया, देखा जो इसके अंदर तो भगवान साक्षात भी रमन करेंगे, साक्षात भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन इनके हृदय में बैठे हुए हैं। तो इसलिए उनका नाम हुआ रामचंद्र। पीछे रामाई ठाकुर कहते हैं, रामाई ठाकुर नाम से प्रसिद्धि है। ठीक है, बच्चा बड़ा हो रहा है, फिर उसका थोड़ा बड़ा हो गया, उसका अन्नप्राशन हुआ, उसमें भी माता जानवा ठाकुरानी गए, लेकिन कुछ कहते नहीं है। बच्चा और बड़ा हो गया, स्कूल में पढ़ रहे हैं, विद्यालय में, संस्कृत तो हर विद्या में एकदम बहुत आगे हैं, विद्वत्ता में अल्प उम्र में इतना निपुण है जो ये साधारण मनुष्य में देखने में आता ही नहीं है। 5-7 साल हो गया, फिर एक दिन आए माता जानवा ठाकुरानी, आके कहते हैं तुम तो हमको वचन दिए थे जो तुम्हारा एक पुत्र हमको दोगे, हैं? दूसरा पुत्र भी जन्म ले लिया, उसका नाम है शचीनंदन। रामाई है बड़ा पुत्र, छोटा पुत्र शचीनंदन। जब शचीनंदन जन्म ले लिया तब देखते हैं एक पुत्र तो माँ के लिए, माँ की गोदी में रहेगा, तो एक पुत्र अवश्य दे देंगे हमको। तो माता जानवा ठाकुरानी आके कहती है कैसे चैतन्य, ये तो बात अच्छी नहीं है, तुमने कह दिया हमको पुत्र दोगे, अब तो तुम बोले देने का नाम नहीं करते हो, ये तो अच्छी बात नहीं, अब तो तुम्हारा संतान आ गया है, उनको दो। तो कहते उनको देने की इच्छा नहीं, भाई ऐसे सुंदर पुत्र, ऐसे देखने में ऐसे दिव्याति दिव्य, फिर ऐसे अनंत गुण संपन्न, सर्व गुण के आधार, कौन देना चाहता है? कौन माता पिता कौन देना चाहते हैं ऐसे सुपुत्र? इतने में विष्णुप्रिय ठाकुरानी भी आ गई, कैसे कैसे कुदरत ही आ गई। तो कहते हैं चैतन्य, कहते हैं देखो माँ, हम लोग तो सब महाप्रभु के दास हैं, हमारा परिवार ही महाप्रभु के दास है, ये बच्चा भी तो महाप्रभु का ही है। मैंने कहने का मतलब है आपके साथ जाने से तो होगा नहीं, हमारा महाप्रभु सब है। तो जानवा माता तो सुनने वाली है, नहीं कहती है अरे हम भी तो महाप्रभु के दासी हैं, तो हमारा साथ जाने में क्या दोष है? तुमने वचन दिया, तुम ना करते, कोई अच्छी बात है? इतना में विष्णुप्रिय ठाकुरानी समझा रहे हैं चैतन्य को, देखो चैतन्य, ये तुम्हारी अति सौभाग्य का सूचक है। ये जो माता जानवा ठाकुरानी है, ये साक्षात अनंग मंजरी राधा रानी की छोटी बहन, तुम इनके हाथ में तुम्हारे पुत्र को देने से इसका परम मंगल होगा। तुम ऐसा मत करो, ये सुजोग तुम छोड़ो मत, तुम्हारा अच्छा होगा, भला होगा, ये पुत्र के द्वारा जगत का प्रभु तो कल्याण होगा। तो माता विष्णुप्रिय ठाकुरानी जब कहे हैं, अरे इधर रामचंद्र जो है रामाई ठाकुर, वो भी माता के साथ जाने के लिए तैयार है, माँ को समझा रहे, माँ हम जाएंगे।
माँ हम जाएंगे, पिताजी हमको छोड़ दो हम जाएंगे। वो भी रोना पीटना, माता जाह्नवी ठाकुर रानी के साथ जाने के लिए वो भी तैयार हो गया, जाएंगे ही, हमको छोड़ दो हम मैया के साथ जाएंगे, माँ हमको छोड़ दो हम मैया के साथ। बच्चा भी ऐसे हैं, क्या करेंगे, दे दिया तो जाह्नवी ठाकुर रानी के हाथ में। फिर जा करके उसको कहार में 2 कहार लाए, इसमें माता जाह्नवी ठाकुर रानी एक में, वो उसको बैठा करके गए हैं। फिर उस समय तो चलने का कोई साधन नहीं था, गाड़ी थी नहीं, कोई ट्रेन था नहीं, उस समय तो ऐसे पल कहार में चलना, फिर अच्छा रास्ता हो तो कभी घोड़ा गाड़ी, ऐसे साधन था 500 साल पहले ना। तो कहार में चलते 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 गंगा के किनारे में एक जगह जा करके वहाँ चीरा दही लेकर के वहाँ तो प्रसाद पाए, पा करके चले हैं शांतिपुर में। शांतिपुर में आकर के अद्वैत भवन में आए हैं। अद्वैत भवन में आने से वहाँ जो सीता ठाकुरानी देख करके बड़े आनंदित हो गए, बड़ी खुशी हो गई है सीता ठाकुरानी। और उनके पुत्र अच्युतानंद प्रभु भी, वो भी महाप्रभु के पार्षद तनु, उनके भी बहुत से अपूर्व जीवन चरित्र, जीवन गाथा है। तो वहाँ जाने से सीता माता खूब प्रसन्न हो गए। तो वहाँ 2-1 दिन रह करके फिर वहाँ से जा करके इधर वीरचंद्र प्रभु बहुत चिंतित हो गए, जब माँ तो गई अभी आ नहीं रही है, क्या बात है, कितना दिन हो गया है। फिर जाके वहाँ तो पहले तो अभी तो जैसे मोबाइल तो करवा नहीं है, कोई दूर देश जाने से बड़े चिंतित हो जाते थे, ना जाने कैसे है, कब आएंगे, कैसे आएंगे, ऐसी स्थिति थी। किसी का कोई खबर लेना बहुत कठिन बात था। रेल नहीं, गाड़ी, ये गाड़ी तो, ट्रेन तो, ये गाड़ी, टैक्सी, ये सब तो ब्रिटिश आने का बात तो हुआ है ना। ब्रिटिश के पहले हमारा रेल या ये मोटर कार पर ये सब कुछ नहीं था, जो तांगा फांगा चलता था, तांगा बकार सजा के चलते थे सब ऐसे। फिर इतना में उधर बड़े हरिध्वनि हो रही है, माँ आ रहे हैं, साथ लाए रामाई ठाकुर को। देख करके बड़े प्रसन्न हो गए वीरचंद्र प्रभु। रामाई ठाकुर ने वीरचंद्र प्रभु का चरण वंदना किए। ये वीरचंद्र प्रभु महाप्रभु के अवतार, महाप्रभु के दूसरा अवतार, उनके चरण वंदना किए, बड़े आदर के साथ भीतर ले गए। फिर जा करके उनको भी बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ आदि समस्त अध्ययन कराए। रामाई ठाकुर को परिपक्व करके एकदम माता जाह्नवी ठाकुरानी अब कह रहे, बेटा तुम कुछ दिन प्रचार करने के लिए जाओ, बंगाल में प्रचार करो, सबके अंदर सुप्त चेतना शक्ति को जगाओ, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करो, तुम्हारे द्वारा बहुत सारे जगत मंगल होना है, इसीलिए तुमको जाना पड़ेगा। अब रामाई ठाकुर चलेंगे प्रचार के लिए, हम लोग फिर काल चलेंगे आज प्रचार करने के लिए। रामाई ठाकुर गए हैं, फिर आएंगे। उस समय संयोग में बड़ी प्रसन्नता होती होगी और वियोग में बड़ा ही बड़ा दुखी होता, बड़ा दुख। संजंग में माने जैसे प्राण आ गया, मृतक शरीर में प्राण संचार हो गया। ऐसे कैसे जब अपने अपने प्रियजन बहुत दिन बाद जब मिलते थे तो ऐसे आनंद के लहर आता था। अभी तो मोबाइल में होता है, कहीं रहो, मुंबई रहो, कोई आकर्षण नहीं, आने से भी हर्ष नहीं, जाने से विषाद नहीं। अभी तो ऐसी स्थिति आ गई। इसका मतलब प्रेम में भी कमी आ गई होगी। प्रेम आपसी जो प्रेम में भी बहुत कमी है। सौहार्द संप्रीति ये सब तो अभी तो समाप्ति की ओर जा रहा है। हमारे भारतीय संस्कृति के जो परस्पर आपस संसार जीवन में अपने रिश्तेदारी में जो प्रेम प्रीति सौहार्द सहानुभूति खत्म हो गया। अभी स्वार्थपरता, संकीर्णता, आत्मकेंद्रिकता ये सब आकर के हमारे भीतर प्रेम को समाप्त कर रहा है। जय जय श्री राधे।